Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the 12th question of exercise 9.1. The question says, from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 डिग्री. डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर. सो यहाँ पे हमारे पास आ गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो पहले समझ लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्या. देखो, अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी आंखें ऑफ कोर्स ऊपर ही होंगी, और अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो कि अपवर्ड्स है, ऊपर की तरफ है, तो हम कहते हैं भाई ये हो गई उसकी लाइन ऑफ साइट, और एक उसके सीध में, ऑब्जर्वर की सीध में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो ये होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, वैसे मैंने ये आपको समझा चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में, सो आप इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख लेना, बट मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ. अब सिमिलरली अगर यही ऑब्जर्वर खड़ा है, अब लेकिन वो जो चीज देख रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ है, तो उसके एंगल ऑफ जो साइट होगी, मतलब लाइन ऑफ साइट होगी, वो कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी. लेकिन यहीं से हॉरिजॉन्टल लाइन तो तब भी ऐसी ही रहेगी. सो अब एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा. मतलब यहीं पे अगर मैं इसी फिगर में बताऊं, अगर वो नीचे ऑब्जेक्ट देख रहा है तो दिस इज आवर एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया. क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको कर देते हैं रब. अब अपने पहले तो क्वेश्चन की फिगर बना लेते हैं. सो क्या गिवन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7-मीटर हाई बिल्डिंग. सो एक 7-मीटर हाई बिल्डिंग गिवन है, ये हमने बिल्डिंग बना ली, लेट्स कॉल दिस ए बी, और ये हमें पता है 7 मीटर हाई है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर. अब केबल टावर ऑपोजिट साइड में होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बन रहा है. सो यहाँ पे मान लिया हमने केबल टावर है, ठीक है, इन दोनों को एक ही लाइन में कर देते हैं. सो इसको नेम दे देते हैं सी डी. ठीक है, ये हमारा केबल टावर हो गया. अब इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, सो टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे हो गया, एंड ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, सो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन. कितना है, 60 डिग्री. आगे दे रखा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब इसी पॉइंट से, फुट कहाँ है केबल टावर का, सी पॉइंट पे. सो इससे हमारा, दोबारा से मैं सीधी लाइन ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है दैट इज 45 डिग्री. क्लियर, फिगर समझ में आ गई. अब एक पॉइंट और समझना, देखो जब भी इस तरह से दो पैरेलल लाइंस होती हैं और ये हमारा एंगल बना होता है, सो हमें पता है ये एंगल इक्वल होता है इस एंगल की. क्यों, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो बेसिक ज्योमेट्री है ये. दैट मीन्स अगर ये 45 डिग्री है, सो यहाँ पे ये एंगल भी मेरा 45 डिग्री होगा. क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. आगे बढ़ते हैं. चलो, क्वेश्चन में हमने फिगर बना लिया, अब देखते हैं क्या क्या निकालना है. कलर चेंज कर लेते हैं. सो जी, वी हैव टू फाइंड, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ टावर निकालना है, मतलब हाइट क्या है होगी, सी डी होगी. ये हमें फाइंड करना है, यहाँ मैं लिख देती हूँ सी डी करना है फाइंड. अब इस फिगर में कुछ चीजें समझ लेते हैं. देखो जरा, ये जो हमारा पॉइंट, पहले तो इसको नेम दे देते हैं, ई पॉइंट दे देते हैं. यहाँ पे ए बी जो है वो इक्वल होगा EC के. ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसकी सामने वाली चीज इक्वल होगी. सो अगर ये 7 मीटर्स है, सो दैट मीन्स ये CE भी हमारा 7 मीटर होगा. और इसी तरीके से अगर ये AE है तो ये BC के, अभी हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये बेसिक क्लियर होना चाहिए कि ये AE BC के इक्वल होगा. तो यहाँ मैं लिख देती हूँ AE इक्वल होगा BC के. इससे हेल्प क्या होती है कि अगर आप सिर्फ BC भी फाइंड करते हो तो आपको पता है आपके पास AE की वैल्यू आ गई. ठीक है, सो ये इक्वल है, और हमने कौन सा बोला, AB इक्वल है EC के, एंड दिस इज इक्वल टू 7 मीटर्स. क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, फिगर क्लियर हो गई. अब क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं. सो पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इसमें ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है. परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, मतलब टैन लेना है. सो स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल ABC, सो ट्रायंगल ABC की जब हम बात करेंगे, सो tan 45 डिग्री हमारा, अगेन परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन में बेस क्या है, BC. सो ये हो गया 1, दिस इज इक्वल टू AB की अगर हम बात करें तो वो 7 गिवन है, अपॉन में BC की बात करें तो वो तो एज इट इज लिखना पड़ेगा हमें. BC को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा BC इक्वल्स टू 7 मीटर्स. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. चलो आगे बढ़ते हैं. हमने यहाँ पे BC की वैल्यू निकाल दी. लेट मी चेंज दी कलर. अब अगर मैंने BC निकाल दिया तो मुझे पता है AE भी उसके इक्वल है, तो मैं दोनों को ही लिख सकती हूँ भाई 7 मीटर्स है. ठीक है, ये मीटर्स ही है ना कहीं में, हाँ ठीक है, 7 मीटर्स हो गए. सो दैट मीन्स अब मेरे पास ये AE भी आ गया, तो ये DE निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा. निकाल लेते हैं.
इन ट्राइंगल, अब ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं AED, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें सो हमारा टैन कितना एंगल है 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री इक्वल होगा, देखो अगेन परपेंडिकुलर क्या है ED अपॉन में AE, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू ED कितना है, ED हमें अच्छा फाइंड ही करना है, अभी तो हमने निकाला नहीं है, ED अपॉन में AE अभी हमने बोला AE हमारा 7 है तो ये हो गया 7, उधर भेजेंगे आ गया 7 √3 इक्वल्स टू ED। तो इस ट्रायंगल की हेल्प से हमने ED की वैल्यू निकाल ली। अब अगर मेरे पास ये ED की वैल्यू भी है, EC की वैल्यू भी है, तो पूरा निकालना आसान है, प्लस ही तो करना है। सो जी नाउ हमें फाइंड क्या करना था, CD इक्वल होगा DE प्लस EC के, ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, DE ED एक ही बात है, अभी निकाला है 7 √3 प्लस EC की अगर हम बात करें तो वो इक्वल है 7 के, सो ये हो गया 7 कॉमन आ गया √3 प्लस 1, सो CD जो हमारा हाइट ऑफ टावर था दैट इज 7 √3 प्लस 1 मीटर। ओके जी, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, दिस वाज द 12th क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला, बट अच्छे से समझ लोगे तो इजी लगेगा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, देन टेक केयर एंड बाय बाय।